Hello guys and dolls of class plus 1. I hope you all are fine beta. In previous lecture we had discussed about हिजरी. हमने हिजरी के बारे में पढ़ा था. हिजरी जो वर्ड आया था वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो उन्होंने मदीना के लिए जर्नी शुरू की थी उसे कहा गया था. और उस जर्नी के टाइम पीरियड यानी ड्यूरिंग दैट जर्नी एक कैलेंडर पब्लिश किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी के नाम से जानते हैं. तो अब हम बात करेंगे. वर्ल्ड के अंदर दो ही कैलेंडर मेनली वैल्यूएबल हैं, दैट इज़ इंग्लिश कैलेंडर एंड इस्लामिक कैलेंडर. लेकिन हमारा हिंदू कैलेंडर भी है, लेकिन लोग जो दो कैलेंडर की बात करते हैं वो होते हैं हमारे इंग्लिश कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर. इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे घरों में होते हैं, जिसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सारे मंथ्स डिस्क्राइब किए गए हैं, वो क्रिश्चियन लैंग्वेज है, इंग्लिश कैलेंडर है. और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें आपको पता ही होगा आषाढ़ और ये भद्रू ऐसे ऐसे महीने हुआ करते हैं. तो हम यहाँ दो कैलेंडर की बात करेंगे, इंग्लिश कैलेंडर एंड इस्लामिक कैलेंडर. तो इंग्लिश कैलेंडर जो है उसे क्रिश्चियन कैलेंडर कहा जाता है, और जो इस्लामिक कैलेंडर है उसे हिजरी कहा जाता है. ठीक. तो क्रिश्चियन कैलेंडर जो था वो ग्रिगोरियन नाम के पर्सन ने यानी पॉप ग्रिगोरी ने बनाया था इन 1582 सीई में. और जो हिजरी था यानी ये बनाया गया था 622 में. और ये कब बना था? जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जो जर्नी उनकी मक्का से लेके मदीना तक की जर्नी थी. तो हमारे जो कैलेंडर यानी क्रिश्चियन कैलेंडर में जो मंथ्स हैं मेनली वो 12 मंथ्स हैं. ऐसे ही इस्लामिक कैलेंडर में जितने मंथ्स हैं वो 12 मंथ्स हैं. हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सोलर बेस्ड है, यानी हमारे जो डे की स्टार्ट होती है, डे बिगिंस विद सनराइज़. हमारी जो दिन की शुरू होती है तो वो सूरज के उगने से ही होती है. लेकिन जो मुसलमानों का कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, उनकी जो डे बिगिंस होती है वो सनसेट के साथ, यानी शाम से उनका अगला दिन शुरू हो जाता है. डे बिगिंस विद सनसेट. ठीक. हमारे जो मंथ्स होते हैं उसमें 30 और 31 डेज़ होते हैं एक्सेप्ट फैब. लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में ये जो दिन होंगे वो 29 या 30, यानी उनके जो महीनों के दिन होते हैं वो 29 या 30 दिन होते हैं. इनका जो कैलेंडर शुरू होता है दैट इज़ मुहर्रम टू धुल, और हमारा जो होता है वो जैन टू दिसंबर. हम अपने ईयर के यानी इंग्लिश कैलेंडर के जो एवरी ईयर के लास्ट में दो लेटर्स लिखे जाते हैं, दैट इज़ CE, जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले डिटेल में बात भी की थी कि CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा. और हमें पता भी है कि किस लिए CE लगाया जाता था, BCE, CE, AD, ये मैंने सारी बातें आपको एक वीडियो में बताई थी. और जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें एवरी ईयर के जो लास्ट में दो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ AH. इंग्लिश कैलेंडर के जो फेस्टिवल्स हैं वो सीजनल हैं, सीज़न बेस्ड हैं. लेकिन इस्लामिक कैलेंडर के जो फेस्टिवल हैं वो सीज़न बेस्ड नहीं हैं. और यहाँ इस्लामिक कैलेंडर के जो फेस्टिवल्स हुआ करते हैं, जैसे रज़ामन फास्ट हो गया, ईद हो गई, हज हो गए, तो ऐसे फेस्टिवल यहाँ हुआ करते हैं. हमारे फेस्टिवल आपको पता ही है कैसे हुआ करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं इंग्लिश कैलेंडर में. तो दो फॉर्मूले आपकी NCERT बुक में दे रखे हैं जिससे हम इस्लामिक कैलेंडर की डेट को इंग्लिश कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश कैलेंडर की डेट को इस्लामिक कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो दो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर हमने क्रिश्चियन कैलेंडर की डेट निकालनी है इस्लामिक कैलेंडर से, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा C = शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट H मल्टीप्लाई 32/33 शॉर्ट ब्रैकेट क्लॉज प्लस 622. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? इंग्लिश कैलेंडर की डेट. C मीन्स क्रिश्चियन डेट, ठीक है. H मीन्स हिजरी डेट. और अगर हम इंग्लिश डेट से इस्लामिक डेट निकालना चाहें, हिजरी डेट निकालना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा H = शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट C यानी क्रिश्चियन डेट माइनस 622 ब्रैकेट क्लोज इंटू 33/32
ओके जी। तो ये 2 फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं डेट कन्वर्जन के लिए, बहुत इजी है। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी के नाम से जाना जाता था। 622 CE में इसको पब्लिश किया गया था। 12 महीने ही थे। इनके दिन की जो शुरुआत हुआ करती थी वो सनसेट से होती थी। और हमारा जो कैलेंडर है वो सोलर बेस्ड है, इनका जो कैलेंडर है वो ल्यूनर बेस्ड है, यानी चंद्रमा के अकॉर्डिंग उनका जो कैलेंडर है वो चेंज किया जाता है। और इनका जो एवरी मंथ है वो स्टार्ट होता है क्रेसेंट मून से, यानी दूज का जब चांद निकलता है तब ये इनका जो नया महीना होता है वो स्टार्ट किया जाता है। और इनके महीने 29 या 30 दिन के होते हैं। मुहर्रम से धोल तक इनकी जो कैलेंडर शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। इनमें फ़ास्ट जो होते हैं वो रमज़ान फ़ास्ट और ईद और हज जैसे फ़ास्ट होते हैं इनके। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। इस्लामिक कैलेंडर के बारे में इतना ही कुछ है, और इतने कुछ में ही बहुत कुछ हमें समझ आ जाता है इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। अब हम बात करेंगे ये जो सारा हो रहा था राइज़ ऑफ इस्लाम, यानी ये जो कैपिटल बन रही थी या प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ये एक कम्युनिटी बना रहे थे। तो इस कम्युनिटी को चलाने के लिए, उसे सर्वाइव करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्सेज़ की बात होगी सही। अब हम उन सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ करता था, किस तरह से ये अपने कम्युनिटी को या अपने उम्मा को चलाया करते थे। तो अगर हम बात करें रिलीजन की, तो इस रिलीजन में क्या होंगे, लोग होंगे यानी पीपल होंगे। और ये पीपल तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक आप उसको क्या दोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे। तो अगर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिस्टम आपके पास होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हुए थे, या तो वो आपको विरासत में मिलेंगे, इनहेरिटेड होंगे, यानी आपके फादर साहब के पास ऐसा था कुछ, उन्होंने आपको सौंप दिया और आपने उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को चलाना शुरू कर दिया। या फिर आप किसी अपने एबिलिटी से उसे अर्न करेंगे या बोरो करेंगे किसी से, तो वो ठीक। या फिर आप कोई न्यू फॉर्मेशन बनाएंगे जिसमें आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होगी और आप ये सारे के सारे सिस्टम को रन करेंगे, न्यू फॉर्मेशन। तो ये 3 मेथड हुआ करते थे वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी, यानी एक कम्युनिटी को चलाने के लिए, एक कम्युनिटी में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें लोग जोड़ने के लिए। लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें ये जो 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट थे वो तीनों के तीनों ही मिले। कुछ उन्हें इनहेरिटेड हुआ, कुछ उन्होंने अर्न किया, बोरो किया, और कुछ उन्होंने अपनी नई कम्युनिटी बनाई। तो इस तरीके से वो क्या किया करते थे, अपने कम्युनिटी को चलाया करते थे। जो उम्मा था, अब उम्मा क्या हो गया था, एक बिगेस्ट कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया था। क्या हो गया था, कन्वर्टेड इनटू बिगेस्ट कम्युनिटी। उम्मा के बारे में हमने पहले ही बात की थी। उम्मा कौन थे, उम्मा एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के बिलीवर्स हुआ करते थे। अब ये जो बिलीवर्स थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके थे, और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने कुछ रिचुअल्स भी ऐड करने लगे, कुछ ट्रेडिशंस उन्होंने चलाए। तो उन्होंने कुछ रिचुअल्स और अपने एथिकल प्रिंसिपल्स भी दिए, जैसे चोरी चकारी नहीं करनी, दूसरों का हार्म नहीं पहुंचाना, वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो एथिकल प्रिंसिपल्स उन्होंने लोगों से फॉलो करवाने लग गए थे। और ये लोग क्या किया करते थे, फास्टिंग भी किया करते थे। क्या किया करते थे, फास्टिंग भी किया करते थे, जिसे हम रोज़ा के नाम से या रमज़ान फास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम वहाँ पर शुरू हो गए थे। इसमें क्या हो गया था, इन्होंने अपने अर्न्स को, यानी अपने रिसोर्सेज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ साथ प्रोवाइड भी करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रेडिंग भी शुरू कर दी थी ताकि इनकी कम्युनिटी को अर्निंग हो और ये लोगों का वेलफेयर कर सकें। तो इनके पास जो सोर्सेज हुआ करते थे वो कैसे आया करते थे, यानी इनकी जो अर्निंग हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी। या तो ये एग्रीकल्चर कर लेते थे, ठीक है, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, उस कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, या वो ट्रेडिंग कर लेते थे। एक काम और भी कर लेते थे, वो ना एक्सपेंडिशनरी रेट्स करा करते थे, यानी रेट डाला करते थे ऐसी जगह पे जो मक्का के कार्नवास में होती थी या उसके आसपास में होती थी। और वहाँ से क्या किया करते थे, ये टैक्स वगैरह वसूल किया करते थे, जिस वजह से इनकी जो इनकम थी वो शुरू हो गई थी, और उसी वजह से ये वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते थे। तो जब ये रेट्स वगैरह स्टार्ट होने लग गई
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मक्का के जो लोग थे वो ट्राइब्स में बटे हुए थे। कुछ ही ट्राइब्स थी जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जुड़ने लगी थी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा की जो ट्राइब्स थी वो उनके अगेंस्ट हो गई थी। तो जो अगेंस्ट थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, दोनों में आपस में क्या होने लग गए थे, बैटल्स होने लग गए थे, लड़ाइयाँ होने लग गई थी, वॉर होने लग गए थे। तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस होने लग गया था। लेकिन फिर क्या हुआ था, जब ये बैटल्स वगैरह हुए तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ना, अब वो मैंने आपको बताया था कि वो मदीना के लिए चले गए थे। जब ये वॉर वगैरह हुआ तो उन्होंने अपना मक्का जो था वो वापस कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। और फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, यानी पीएम, मैं अब यहाँ पे एब्रिविएशन यूज़ करूँगी, पीएम जो थे उनकी जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। बहुत बड़ी मात्रा में उनके फॉलोअर्स बन गए थे, वो लोगों के प्रीचर्स बन गए थे, यानी उपदेश देने लग गए थे। और उनकी जो क्या कहते हैं, फेमस होने का सोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता गया था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे फेमस होते गए थे, लोग उनके काफ़ी ज़्यादा वो बन गए थे, फॉलोअर्स बन गए थे। ठीक, तो उस तरह से जैसे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की कम्युनिटी जो थी वो एक्सपेंड होती गई, स्ट्रेस्ड होती गई, तो उन्होंने क्या किया था, मदीना को क्या कर दिया था, क्या कहते हैं, मदीना जो रिलीजियस प्लेस था उसे उन्होंने क्या बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दी थी। यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था वो यहाँ से किया जाता था। तो मदीना को उन्होंने कैपिटल बना दी थी इस्लामिक धर्म की, और जो मक्का था वो एक होली और रिलीजियस प्लेस ही बना रह गया, होली एंड रिलीजियस प्लेस। तो जो मदीना थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई इस्लाम रिलीजन की, एंड जो मक्का था वो होली एंड रिलीजन प्लेस बन गया था। तो ये चीज़ उन्होंने की थी, तब की थी जब उनकी कम्युनिटी थी जो वो एक्सपेंड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। तो यही आपका टॉपिक है पेज नंबर 80 एंड 81 पे। उसके बाद क्या हुआ था, राइज ऑफ कैलिफेट, राइज ऑफ कैलिफेट। तो जब सडन क्या हो गया था, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी, डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। और वो जो डेथ हुई थी वो 632 CE में हुई थी। उन्हें भी कोई ऐसा, यानी वैसे तो किसी पर्सन को भी नहीं पता होता कि उसकी जो डेथ टाइम है वो क्या टाइम होगा, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो इतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, वो उन सबको छोड़कर चले जाएंगे। तो अब जो मेन प्रॉब्लम आ गई थी वो ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो इन्होंने इतनी बड़ी कैपिटल बनाई थी, इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई थी, कि उस कम्युनिटी को संभालेगा कौन। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, और तब इसी वजह से शायद उन्होंने अपना सक्सेसर ढूंढा ही नहीं था, यानी उन्होंने उनका बेटा या था या नहीं था ऐसी कोई बात नहीं की गई। और ना ही उन्होंने ये देखा था कि उनके बाद इस पूरी कम्युनिटी को कौन रन करेगा, कौन संभालेगा। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी एनलार्ज होती गई, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स जो थे वो जुड़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी सक्सेसर को सिलेक्ट नहीं किया था बिफोर हिज डेथ, नो सिलेक्शन ऑफ सक्सेसर। तो अब ये जो पॉलिटिकल स्टेट थी ये किस में ट्रांसफ़र हो गई थी, वापस उम्मा में ट्रांसफ़र हो गई थी, यानी इसे रन जो करने लगे थे वो एक कम्युनिटी उम्मा ही करने लग गई थी। इसी वजह से जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में क्या होने लग गए थे, कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे विद ईच अदर, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो इस पूरे के पूरे कम्युनिटी को चलाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट किया गया, और जिसके हाथ में कंट्रोल आया उसने एक नई इंस्टीट्यूट बनाया था, यानी जिसने इस कम्युनिटी को चलाने का जिम्मा लिया उसने एक नया इंस्टीट्यूट बनाया था, और उस इंस्टीट्यूट को कहा जाता है कैलिफेट इंस्टीट्यूट, कैलिफेट इंस्टीट्यूट। तो कैलिफेट इंस्टीट्यूट का राइज हो गया था, यानी अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पे खलीफा आ गए थे। खलीफा कौन थे, जिन्होंने ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट बनाई थी। इसमें क्या था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस पूरे के पूरे सिस्टम को संभालेगा उसे खलीफ कहा जाएगा या खलीफा कहा जाएगा, उसके पास सारी पावर होगी डिसीजन मेकिंग की। तो वो जो खलीफ थे वो 4 खलीफ्स थे, और उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 632 to 61 CE का टाइम पीरियड था। इन 4 लोगों के पास पूरी पावर थी, पूरी क्या कहते हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर थी, जिससे उन्होंने उस कम्युनिटी के लिए सारे डिसीजंस लिए थे।
और कहा जाता है कि ये जो 4 खलीफ थे ना, खलीफा थे या खलीफ थे, वो क्लोज वंस थे किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के। ये जब प्रॉफिट मोहम्मद ज़िंदा थे, उनकी जब कम्युनिटी थी, तो कहा जाता था कि ये 4 लोग वही लोग थे जो उनके डिसीजंस में उनको एडवाइस दिया करते थे, उनके क्लोज थे, उनके सुख दुख के साथी हुआ करते थे। ये वही 4 लोग थे, चाहे ये इनके रिश्तेदार हो गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक जो बंदा था वो उनकी बेटी का हस्बैंड था, यानी उनका दामाद ही था इसी 4th कलीफ में, तो एक कलीफ उनका दामाद ही था, ऐसा कहा गया। तो ये जो 4 पर्सन थे जो इनके क्लोज वन थे, उन्होंने एक स्टेट बनाई थी। खलीफ तो वो खुद हो गए जिन्होंने ये सारा संभाला, और इन्होंने जो स्टेट बनाई उसे हम कैलिफेट कहते हैं। तो ये कुछ हुआ था जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। इसे हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे आगे क्या हुआ था, ये कैसे कैसे वर्क करते थे, ये कौन कौन लोग हुआ करते थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज समझ आ गया होगा कि इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है, फिर उनकी पॉलिटिकल स्टेट कैसे बनी, उनकी जो अर्निंग सोर्स था वो कैसे था, और फिर मदीना कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया था। तो इस टॉपिक को अपनी NCERT बुक में से रीड आउट भी करें, नोट्स भी बनाएं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रे। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।